नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गर्मा गर्म। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे आगरा की। आगरा में एक महिला ने दबंग को चप्पलों से जमकर पीटा और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि महिला ऑटो से जा रही थी, तभी दबंग ने ऑटो चालक से ठेके का टैक्स मांगा। इसी बात पर ऑटो चालक और दबंग के बीच विवाद हुआ। इसके बाद दबंग ने सभी सवारियों को ऑटो से उतार दिया और खुद ऑटो में बैठ गया, लेकिन उसकी हरकत एक महिला को रास नहीं आई और उसे चप्पल उतारकर दबंग गई उतार दी। तस्वीरें आप देखिए, आगरा की तस्वीरें हैं जहां ऑटो से उतारने पर गुस्साई महिला ने एक दबंग को चप्पलों से पीटा है और उस दबंग को सभी के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। यह अवैध वसूली कर रहा था इस ऑटो चालक से और नहीं देने की एवज में इस तमाम जो सवारी थी उनको उतार दिया रास्ते में ही। और यही हरकत एक महिला को रास नहीं आई और उसने अपनी चप्पलों से दबंग की जमकर पिटाई कर दी। बलरामपुर में चोरी के आरोपी को लोगों ने जमकर पीटा है। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो रहा है। मामला उतरौला के गांधी वार्ड का है, जहां दुकान में चोरी का आरोप लगाते हुए आरोपी को पहले जमकर पीटा गया, जिससे वो बुरी तरीके से घायल हो गया। इसके बाद उसे रस्सियों से बांध दिया गया और बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने बामुश्किल युवक को हिरासत में लिया। तो युवक को इस कदर पीटा गया है कि उसकी तस्वीरें भी हम आपको नहीं दिखा सकते। तो भीड़ ने एक बार फिर से कानून को अपने हाथ में लिया। हालांकि लाख समझाइश जरूर भीड़ को दी जाती है कि किसी भी तरह से आप कानून को अपने हाथ में ना लें, लेकिन भीड़ तंत्र अपना कानून दिखाने से बाज नहीं आता। खबर सोनभद्र से है। सोनभद्र के एक खदान में मजदूरों की मौत पर सौदेबाजी का एक वीडियो वायरल हो रहा है और ये वीडियो खदान अधिकारी का है। के राय का ये वीडियो बताया जा रहा है, जो कि अधिकारी है, जिसमें वो मृतकों के परिजनों से सौदेबाजी कर रहा है। मुकदमा न करने के लिए 17 लाख देने का ऑफर तक दे रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस पूरे वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन आप खुद सुनिए कि क्या कुछ अधिकारी कह रहा है। आपको नगद धनराशि मिल रहा सही, एक चीज बताओ, नगद दे रहा तो क्या मुकदमा आप लड़ना चाहते हो, लिखवाना चाहते हो? मतलब ये आपकी सहूलियत के लिए बात हो रही है भाई। वो तो पट्टेधारक है, जो उसको देखना होगा झेल लेगा। आपको नगद धनराशि मिल रहा, सहयोग मिल रहा है। वहाँ सबसे बात हुई थी, चूंकि वहाँ अलग ले जाकर हमने सबसे पूछा तो सबने कहा जो परिजन है, कहा कि नहीं साहब हमको मुकदमा से क्या मतलब है, हम लोग जो सहयोग मिल जा रहा सरकारी इंश्योरेंस भी मिलेगा ही, इंश्योरेंस भी मिलेगा। कितना हो जा रहा था जोड़ के 17 बोल रहे हैं ना, 17 आपको तो बता दिए ना। 2 लाख का चेक अभी दे रहे हैं, 5 लाख रुपया नगद देंगे, ठीक है। 7 लाख का बीमा पट्टेधारक कराया हुआ है तुम्हारा, वो 7 लाख बीमा मिलेगा। बीमा की जो भी प्रोसेस है वो प्रोसेस पूरा करके मिलेगा। 3 लाख रुपया किसान सर्विस बीमा योजना से मिलेगा, वो भी फॉर्म लेखपाल भराएगा और सरकारी है, ठीक है। अगली खबर झांसी से है। झांसी में बाइक सवार की मामूली टक्कर को लेकर दबंगों ने जमकर तांडव मचा दिया है। लाठी डंडों से लैस 3 दबंगों ने युवक को जमकर पीटा, मारपीट की। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई और इस हमले में कई लोग घायल हो गए हैं। इस घटना के बाद कस्बे में दहशत का माहौल बन गया। हैरानी की बात तो ये कि सीसीटीवी फुटेज होने के बावजूद पुलिस अब तक किसी भी दबंग को पहचान नहीं पाई। शाहजहांपुर के जलालाबाद में बाइक चोरों के हौसले बुलंद हैं। उसके चलते कस्बे में लगातार चोरी की घटनाएं तेज होती जा रही हैं। ताजा मामले में चोरों ने शादी के फंक्शन में शामिल होने आए एक डॉक्टर की मोटरसाइकिल को गायब कर दिया। चोरी की ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अलीगढ़ स्टेशन पर जीआरपी ने संदिग्ध हालत में घूम रहे देहरादून निवासी 3 किशोरी को पकड़ा है। पूछताछ में उन्होंने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं।
लड़कियों ने बताया है कि सोशल साइट फेसबुक पर उनकी दोस्ती अलीगढ़ के 2 युवकों से हुई थी। इसके मिलने के लिए वे अपनी सहेली के साथ आ गई, लेकिन संदिग्ध हालत में घूमती हुई किशोरियों को जीआरपी ने पकड़ा और वहीं इनके परिजनों ने देहरादून में इनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई हुई थी। जीआरपी ने सभी लड़कियों को चाइल्ड लाइन को सौंपा है और परिजनों को सूचना दे दी गई है। बाद में कोर्ट में पेशी के बाद उन्हें परिजनों को सौंप दिया गया। ये वजह से फेसबुक के माध्यम से इनका संपर्क हुआ था। उन लड़कों के बुलावे पर ये तीनों लड़कियां यहाँ पे आ गई थी। इनके शहर में उनकी एफआईआर भी दर्ज थी वहाँ पे, और ये लड़कियां फिर बता रही थी कि जैसे ही लड़कों से मिलने के लिए जा रही थी, बीच में जीआरपी ने उनको रोक लिया और फिर चाइल्ड लाइन की सुपुर्द कर दिया है। कल से ये फिर हमारी सुपुर्दगी में थी। हरदोई में बंदर और कुत्ते की छेड़छाड़ का वीडियो वायरल हो रहा है और ये वीडियो पुलिस लाइन का बताया जा रहा है, जिसमें मैदान पर धूप सेक रहे कुत्तों को बंदरों ने हैरान कर दिया, परेशान कर दिया। वहीं गुस्साए कुत्तों ने बंदर को भी खो देने की कोशिश की, लेकिन बंदर हरकतों से बाज ही नहीं आए और वो कुत्ते को इस कदर परेशान करते रहे। इस बीच कुत्तों का झुंड आ गया और बंदरों को वहां से खदेड़ दिया। बंदर पीछे उनका और ये इतना अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर कई लोग हैं जो मोबाइल से आप जैसा देख रहे हैं कि तस्वीरें भी लेते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये एक अद्भुत क्षण है, ये रोमांचित करने वाला क्षण है, क्योंकि अमूमन देखा गया है कि ये संदेश देने के मानवता को भी वो कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ नोएडा दौरे पर हैं। रविवार को उन्होंने कमिश्नर दफ्तर का उद्घाटन किया, वहीं आज वे बोटानिकल गार्डन में विकास कार्यों की सौगात देंगे। सीएम योगी नोएडा के 2 दिन के दौरे पर हैं। उन्होंने नोएडा में नए कमिश्नर ऑफिस का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि पुलिसिंग को बेहतर बनाने के लिए ही नोएडा और लखनऊ में कमिश्नर सिस्टम लागू किया गया है। इसके अलावा सीएम योगी ने यह भी कहा कि यूपी हकीकत में बदल रहा है, सिर्फ भाषणों में नहीं। हमें पुरातन और नवीन के बीच में एक समन्वय बनाते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा और स्मार्ट पुलिसिंग के लिए ही पुलिस आयुक्त प्रणाली को हम लोगों ने प्रदेश के 2 शहरों में लागू किया है। बहुत दिनों से मांग थी, इच्छा शक्ति का अभाव दिख रहा था, लेकिन हम लोगों ने इस कार्य को एक साथ यहां पे लागू किया है। ये कहीं भी अधिकारों का द्वंद्व नहीं है। मुख्यमंत्री योगी ने एसपी बीएसपी पर नोएडा आने को अपशगुन मानने पर भी तंज किया। ये नोएडा कभी अभिशप्त था, या तो मुख्यमंत्री के लिए या नोएडा के लिए, लेकिन हम लोगों ने इस मिथक को तोड़ा है, क्योंकि हमें 23 करोड़ जनता के हित के लिए कार्य करना है और 23 करोड़ जनता के हित के लिए कोई कार्य करने हैं तो हमें कुछ मिथकों को तोड़ना पड़ेगा। हमें उन रूढ़िवादी परंपराओं को एक और करना पड़ेगा। सीएम योगी ने कहा कि जब वो सत्ता में आए थे तो अपराध का बोलबाला था, इसीलिए कई बड़ी कंपनियां नोएडा और लखनऊ से भागने की तैयारी में थी। मुझे याद है सैमसंग, हम लोग जब आ रहे थे तब यहां से बाइंड अप करके जा रहा था। ऐसी बहुत सारी, लखनऊ से टीसीएस उस समय भागने की तैयारी कर रहा था, और भी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग ऐसे उद्यमी थे जो लोग उत्तर प्रदेश में निवेश नहीं करना चाहते थे, लेकिन अंततः प्रदेश के अंदर हर एक क्षेत्र में जब सुधार होता हुआ दिखाई दिया, आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। इसके बाद सीएम योगी ने 30 बाइक सवार मार्शल्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। अपने दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री 1452 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इनमें 2 मल्टी स्टोरी कार पार्किंग, जिला अस्पताल भवन और 3 फुटओवर ब्रिज शामिल हैं। इसके साथ ही सीएम 1369 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे, जिसमें सेक्टर 94 में एक कम्युनिटी सेंटर और हैबिटेट सेंटर, सेक्टर 151 में गोल्फ कोर्स, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम और पड़थला चौक पर फ्लाईओवर जैसी योजनाएं शामिल हैं। सीएम बनने के बाद योगी का यह 10वां नोएडा दौरा है। इस बार भी वो यूपी के शोकेस नोएडा को कई सौगात देंगे। नोएडा से न्यूज़ 18 के लिए पवन गौड़ के साथ कुणाल जायसवाल की रिपोर्ट।
और भी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता कुणाल जायसवाल नोएडा से। कुणाल, 2 दिवसीय दौरा और कल जिस तरीके से कमिश्नर दफ्तर की सौगात मिली है, आज की बात कर ली जाए, बोटेनिकल गार्डन में विकास कार्यों की सौगात मिलेगी और क्या कुछ सौगात नोएडा वासियों के लिए आज? देखिए दीपिका, मैं आपको बता दूं, कल जो आज और कल का दिन मिला के करीब 2 दिवसीय दौरा है सीएम का ये, और दूसरी बार ऐसा हुआ है कि सीएम ने रात्रि प्रवास किया है नोएडा में, और आज करीब 10:30 बजे यहाँ पे जो है वो करीब 2821 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात जो है वो जनता को दी जाएगी, जिसमें करीब 10 परियोजनाएं ऐसी हैं जिनको शिलान्यास किया जाएगा और 9 परियोजनाएं ऐसी हैं जिनका जो है लोकार्पण किया जाएगा। हम इस समय मल्टी लेवल पार्किंग पर खड़े हैं। मैं आपको यहाँ पे तैयारियों का जायजा दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से जो है यहाँ पे पूरी तैयारियां की जा रही हैं, और ये पूरी जो 580 करोड़ की लागत की ये पूरी तैयार की गई है मल्टी लेवल पार्किंग जो बोटेनिकल मेट्रो स्टेशन पे है। इसका सीएम उद्घाटन करेंगे और जनता को आज ये सुपुर्दगी में देंगे। साथ ही साथ में मंच तैयार हो रहा है जहाँ से जो है सीएम आएंगे और वो लोगों को संबोधित भी करेंगे यहाँ पे, उसकी भी यहाँ व्यवस्था की गई है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊँ, बोटेनिकल मेट्रो स्टेशन पे 2 मेट्रो लाइन यहाँ पे मिलती हैं और हजारों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं। उनके लिए यहाँ पे एक ये सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है और संभावना है कि सीएम भी यहाँ पे आज सेल्फी लेंगे। और आप देख सकती हैं करीब ये 3.5 टन वजनी सेल्फी पॉइंट बनाया गया है जो नोएडा का एक डेस्टिनेशन होगा। लोग यहाँ सेल्फी लेंगे। तो तमाम ऐसी तैयारियां हैं जो यहाँ पे की गई हैं और बेसब्री से इंतजार है कि आज 10:30 बजे आके और क्या सौगात दे सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से कल पुलिस वेलफेयर के लिए उन्होंने तमाम अच्छी बातें कही और कमिश्नरी सिस्टम का यहाँ पे एक भव्य जो दफ्तर है उसका उद्घाटन किया गया, तो आज भी जो प्राधिकरण की तरफ से जो 2821 करोड़ रुपए की परियोजनाएं हैं उनको जनता के सुपुर्द में दिया जाएगा। दीपिका, बिल्कुल। और कुणाल, हम वापस आपसे जुड़ेंगे, संपर्क साधेंगे, नजर बनाए रखिएगा इस पूरी खबर पर। बढ़ेंगे हम खबरों में आगे, बात करेंगे संसद के बजट सत्र का आज दूसरा दौर, और आज से आपको बता दें दूसरा दौर शुरू हो रहा है। इसके हंगामेदार होने के भी पूरे आसार नजर आ रहे हैं। विपक्षी पार्टियां सदन में सरकार को दिल्ली हिंसा, नागरिकता कानून समेत आर्थिक मोर्चे पर घेर सकती है। वहीं सरकार बजट को पास करवाने के साथ साथ लगभग 45 बिल पास कराने की पूरी कोशिश करेगी, जिसमें एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट बिल और डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास तक बिल शामिल है। इधर दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें। अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी। दिल्ली में हालात सामान्य हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जिस तरीके से दिल्ली की स्थिति बिगड़ रही थी, यहाँ पर जो व्यवस्थाएं वह माकूल नहीं थी, जिस तरीके से लोग परेशान थे, दंगे फैल रहे थे, इसके मद्देनजर पुलिस भी अब आगे आई। पुलिस साफ तौर पर जो जनता है उनसे कनेक्ट होने की कोशिश की। उन्होंने कहा है कि आप अफवाहों पर ध्यान न दें। हालांकि ये राहत की बात है कि पिछले 4 दिन से दिल्ली में किसी तरह की कोई हिंसक वारदात नहीं हुई। लगातार शाहीन बाग का जो प्रदर्शन चल रहा था, उसके बाद जो स्थितियां बेकाबू होती नजर आई हैं, जो आंकड़ा था मौतों का वो 30 से 40 तक पहुंचा। इसके बाद अब कम से कम 4 दिन हो चुके हैं, बीत गए हैं, तब तक कोई हिंसक घटना भी सामने नहीं आई। ये एक बड़ी राहत की बात है। बिल्कुल नॉर्मल है और हमारी सीनियर ऑफिसर्स मॉनिटर कर रहे हैं, कंट्रोल रूम पे भी मॉनिटर हो रही है। और अभी कुछ कॉल्स आ रही हैं, कुछ पैनिक कॉल्स आ रही हैं, तो आपके माध्यम से मैं तमाम दिल्ली वासियों को कहना चाहूँगा कि सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल है। इस कॉल्स पे ध्यान ना दें। और खासकर अभी वेस्ट दिल्ली और साउथ ईस्ट दिल्ली, मदनपुर खादर और जौहरी गार्डन, हरिनगर, ख्याला की कुछ कॉल्स आई हैं, इस पे बिल्कुल ध्यान ना दें और इन पे हम कार्रवाई करेंगे। अगर आपका दिल कमजोर है तो एक खबर आपको विचलित कर सकती है। अलीगढ़ में एक मां ने अपनी 7 महीने की बच्ची को जमीन पर पटक पटक कर मार डाला, वो भी महज इसलिए कि उसका पति उसे साड़ी नहीं दिला पाया था, जिसका गुस्सा उसने अपनी बच्ची पर उतार दिया। आरोपी महिला अब सलाखों के पीछे है। जगह अलीगढ़ जवा थाना इलाके का रामपुर गांव। अलीगढ़ में एक मां की ऐसी करतूत सामने आई जिससे आपका कलेजा कांप उठेगा।
यहाँ 7 महीने की एक मासूम को उसकी ही मां ने पटक पटक के मार डाला। हम आपको पूरी तस्वीर साफ साफ नहीं दिखा सकते क्योंकि ये आपको विचलित कर सकती है। देखिए कैसे ये साइको महिला अपनी बच्ची को जमीन पर पटक रही है। इस वीडियो को महिला की ननद ने कमरे में छिपकर बना लिया था। मैंने 6 नींद की गोली खा ली। विश्वास नहीं पक्का सभी लाई 3 बार की और बची है और जो आदमी को खानी है बस माँ वो है सब तेरे बाप है, मैं कुछ भी ना हूँ। आई समझ में कि ना आई? जितना तेरा बाप को प्यार करती हूँ ना इतनी मैं अपने भैया को करती हूँ। जब मैं बाप की ना सुनती तो वो भैया है और मैं चाहती हूँ वो को कुछ है जाए घर फोन करने की जरूरत नहीं मेरी। बस पापा का फोन मिलना ना मैं पापा को बता दूंगी। मेरे घर फोन की करने की जरूरत नहीं। बोला तू 14वां कुकरे में कि मैं मरूंगी, मैं मुआव ना जीनो ना मेरे हाथ और ना रहोगे जिंदगी भर। माँ कहने की जरूरत नहीं। जा दिन तुम पैदा हुए वही दिन मर गई माँ, वही दिन मर गई। सुना आपने बेरहम माँ कैसे कह रही है कि जिस दिन से वो पैदा हुई वो उसके लिए मर गई थी। बच्ची के पिता के मुताबिक उसकी पत्नी ने अपनी बेटी को महज इसलिए मौत के घाट उतार दिया क्योंकि वो उससे साड़ी की डिमांड कर रही थी, लेकिन वो उसे साड़ी नहीं दिला पाया तो उसने बच्ची को दर्दनाक मौत दे डाली। मेरे पास आई थी रूम में, बोली मेरे को नए कपड़े चाहिए। मैं भाई अभी मेरी तबीयत खराब है, मेरी तबीयत सही नहीं है, मेरी तबीयत सही होगी तो मैं अब इसको नए कपड़े दिला दूँगा। वही कोई बात नहीं है, इसे अपने पास में रख लूँ। मैंने वो लड़की भी अपने पास में उठा के सोफा पे रख ली। फिर पता नहीं कहाँ से आई घूम फिर के बहुत एकदम एक्सप्रेस की तरह वो वहाँ से सोफा पे से लड़की को उठा के ले गई और पीछे ले जाके घर में आराम से पहले उसको मारा। तो वो छोटी वाली ने उसका वीडियो भी बनाया। वो जब तक मेरे पास आई बताने के लिए भैया देखो भाभी मार रही है, उसको मैं पहुँचा जब तक भैया उसने उसको इधर उधर पटक के मार दिया। मैं पहुँचा जब तक मतलब वो लड़की का रोना बंद हो गया था वहाँ पे बिल्कुल। बस ये साइको महिला अपने पहले बेटे को भी इसी तरह बेरहमी से पीटती थी। राहुल की बातों से ये साफ है कि दोनों के बीच शादी के बाद से ही सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा था। दोनों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर भी झगड़ा चल रहा था। घटना तो शादी से चली आ रही थी 4 साल से। मैं भी परेशान, मेरे घर वाले भी सारे परेशान कर रखे थे। इस लड़की ने अपने घर वालों के कहने पे, पहला लड़का हुआ था मेरा बेटा, ठीक है, तो उसको 15 दिन के नाम रखने के बाद में उसको मारा करती थी खूब। मैंने 3 दिन तक ये जनानी हाथ पैर जोड़ के, मेरे घर की बात है कोई बात नहीं भाई रहने दे, वहाँ से सुलझा के लेके आया। उसके कुछ दिन बाद फिर मारा इसने उसको, लड़के को। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। उसकी 6 माह की बच्ची थी जिसका नाम सोनी था। उसको उसकी पत्नी श्रीमती पिंकी ने पीट करके हत्या कर दी है, जिसका मुकदमा पंजीकृत करके 6 माह की बच्ची का पोस्टमार्टम कराया गया है और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हाँ, घर में इनके क्लेश था, क्लेश के कारण छोटी बच्ची की हत्या की गई है। हैरानी की बात है कि कोई भी माँ अपने बच्चे को एक खरोच भी आ जाए तो उसके लिए अपनी जान भी देने से नहीं हिचकती। वहीं अलीगढ़ की इस घटना ने लोगों को हिलाकर रख दिया है। न्यूज़ 18 के लिए अलीगढ़ से प्रशांत कुमार की रिपोर्ट। शाहजहांपुर में बदनामी के डर से एक महिला ने अपनी नवजात बच्ची को खेत में जिंदा दफन कर दिया। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर गांव वालों ने उसे बचा तो लिया, लेकिन इस घटना से लोग हैरान हैं। शाहजहांपुर में भी एक बेरहम मां ने अपनी नवजात बच्ची को खेत में जिंदा दफन कर दिया। मामला शाहजहांपुर के थाना निगोही के पिपरिया खुशहाल गांव का है, जहां कुछ लोगों ने बच्ची के रोने की आवाज सुनी तो खेत की तरफ दौड़े। मिट्टी में हलचल देखी तो गांव वालों ने गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। लोगों ने देखा तो हैरान रह गए। बच्ची को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया। बच्ची जो है वो रो रही थी, जब हमने आवाज़ सुनी उसकी, जब देखा फिर हमने घर पे बताया था। वो माता जी हमारी आई, वो उठा के ले गए, उन्हें पालने के लिए। फिलहाल बच्ची की हालत ठीक है। इस बच्ची को गांव की एक महिला ने गोद ले लिया है।
वहाँ भटारिया में पड़े बच्चे लल्ला हमारा उठवाई ला उठवाई लाई हम उठाई लाए हमने नार कटवा दलो दो संदा उठवाई लाए हम पालेंगे। बताया जा रहा है कि किसी महिला ने बदनामी के डर से उसे जिंदा दफन कर दिया था। हैरानी की बात यह है कि सरकार लगातार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन पर लगी हुई है। लड़कियों को हर तरीके की सुविधाएं दी जा रही हैं, फिर भी ऐसी घटनाएं थमती नहीं दिख रही। न्यूज़ 18 के लिए शाहजहांपुर से दीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी विधायक वीरेंद्र सिरोही का निधन हुआ है। दिल्ली में उनका इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान उनकी मौत हुई है। बुलंदशहर सदर से विधायक थे वीरेंद्र सिरोही, जिनकी इलाज के दौरान मौत हुई। तो बीजेपी विधायक वीरेंद्र सिरोही जिन्हें दिल्ली लाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा था और इसी दौरान उनकी मौत की एक दुखद खबर। बुलंदशहर सदर से विधायक थे वीरेंद्र सिरोही, जिनको इलाज के दौरान लेके आया गया था दिल्ली और इसी बीच उनकी मौत। अली शरण हमारे संवाददाता है इस पूरी खबर पर। अली, जानकारी आपसे चाहेंगे, क्या कुछ वीरेंद्र सिरोही को हुआ था, इलाज क्या कुछ चल रहा था, कैसे इनकी जो मौत है वो हुई? अली देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, बुलंदशहर सदर सीट से विधायक वीरेंद्र सिंह सिरोही का दिल्ली के अस्पताल में निधन हुआ है। लंबी बीमारी से के चलते ये 9 तारीख से दिल्ली में एडमिट थे, यानी कि 9 फरवरी से दिल्ली में एडमिट थे और उनका निधन हुआ है। लीवर में प्रॉब्लम थी, ये बताया जा रहा है परिवार द्वारा, जिसके चलते उनका निधन हुआ है। और बुलंदशहर जो उनका शरीर है, ये शव उनका 10 बजे तक पहुंचने की संभावना है। बीजेपी में के तमाम चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आपका। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। मैदान से कवर्स हट गए हैं।